इसको देख के आप लोग अब समझ लीजिए। देखिए अभी जो टॉपिक है वह है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है जी? बनावट, या इसको संरचना भी कर सकते हैं ना। और सेम मीनिंग आपको एनाटॉमी का भी होता है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? बनावट या संरचना। अब हम इसके पहले टॉपिक में यह जाने थे कि कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद जनरेशन के बारे में और कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। टाइप्स के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे कि कंप्यूटर का जो टाइप्स है वह दो तरह का होता है, एक फंक्शनल वाइज और दूसरा डेटा हैंडलिंग वाइज। फंक्शनल वाइज में आपको तीन तरह का कंप्यूटर होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। और ये क्या है? डेटा हैंडलिंग वाइज में माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अभी हमको जानना है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की संरचना, या फिर इसको क्या बोलते हैं? बनावट कहते हैं। तो कंप्यूटर के डिवाइसों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। कितनी कैटेगरी में बांटते हैं जी? दो कैटेगरी में। एक को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, और दूसरे को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर का जितना भी डिवाइस होता है उसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक को हार्डवेयर बोलते हैं, दूसरे को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद हार्डवेयर में दो पार्ट होते हैं, एक सीपीयू का और दूसरा पेरिफेरल डिवाइसेस का। पेरिफेरल डिवाइसेस को मतलब अतिरिक्त डिवाइस कहते हैं, और सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था जनरेशन में कि यह प्रेजेंट जनरेशन का प्रोसेसर है और इट इज मेन पार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि यह कंप्यूटर का ब्रेन है, या कहिए कि यह मेन पार्ट है। सारे कंप्यूटर कंट्रोलिंग किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा। सीपीयू में तीन भाग होते हैं, कौन कौन? सीयू, एयरयू और एमयू, ठीक है। सी का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एयरयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। इसको डिटेल से लिखाया जाएगा। पेरिफेरल डिवाइसेस में आपको तीन तरह का डिवाइस हुआ, एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। सॉफ्टवेयर में तीन तरह का सॉफ्टवेयर हुआ, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम ओएस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? ओएस। ओएस खाने वाला ओएस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम याद रहेगा? क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और इसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमको यह पढ़ना है, तो सबसे पहले आप हार्डवेयर लिख के डैश दीजिए। हमने बताया ना कि सीपीयू को दो कैटेगरी में उसके डिवाइस को बांटते हैं, एक को हार्डवेयर बोलते हैं, दूसरे को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर क्या है? तो ऑल द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर का जितना भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स होता है उसको क्या बोलते हैं जी? हार्डवेयर कहते हैं। या फिर विच कंप्यूटर डिवाइसेस आर टच एबल, यानी कि कंप्यूटर का वह डिवाइस जिसकी क्या छूने योग्य हो, जैसे कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, प्रिंटर को कर सकते हैं। तो ये सब कौन सा डिवाइस कहलाएगा? हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा, है ना। टचेबल इज कॉल्ड हार्डवेयर, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सारा क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो ऑल द रनिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम क्या करते हैं? रन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जांपल समझिए, जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल के स्क्रीन को टच कर सकते हैं, उसके बैटरी को टच कर सकते हैं, तो ये सब कौन सा पार्ट्स कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। उसके चार्जर को कर सकते हैं, ठीक है, ईयरफोन को कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। लेकिन जो उसमें एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन में व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, मैसेंजर यूज करते हैं, मैसेज पैनल यूज करते हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। यानी कि जो प्रोग्राम या जो एप्लीकेशन को ही शॉर्ट में एप्स बोलते हैं, ठीक है, रन करते हैं मोबाइल में या सिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और दोनों का होना नेसेसरी है। और मान लीजिए आप न्यू मोबाइल लाए हैं, उसमें कोई आपको ना एंड्रॉइड उसमें इंस्टॉल है, ना ही कोई प्रोग्राम इंस्टॉल है, तो वो किसी काम का नहीं है। यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को रन कराता है कौन सा? बात कर लीजिए वहां पे। हार्डवेयर जो है, सॉरी, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए, और बिना इसके ये ब्लैंक है, कुछ नहीं है, बस में ना वही लिखवाया गया होगा कि इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि यह निर्देशों का सेट है विच सॉल्व आवर टास्क एंड क्रिएट टास्क इन कंप्यूटर सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर जो है हमारे टास्क को सॉल्व करता है, काम को सॉल्व करता है, और जो भी काम होता है उसको क्रिएट करता है। वी नो वेरी वेल, यानी कि हम अच्छी तरह से
जानते हैं। कंप्यूटर जस्ट लाइक ए चाइल्ड, यानी कंप्यूटर एक बच्चे के समान है। यहाँ पे जस्ट लाइक ए चाइल्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना बुद्धि नहीं होता है। अगर आप क्या किए हैं कि कंप्यूटर लगा दिए हैं, उसमें कोई प्रोग्राम नहीं डाले हैं, कोई प्रोग्राम नहीं डाले हैं, तो उसको कुछ नहीं बुझाएगा। हमारा काम जो है माउस सॉल्व नहीं करता है, हमारा काम जो है प्रोग्राम सॉल्व करता है। लेकिन हाँ, प्रोग्राम को चलाने के लिए क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। बस में रही ना। अगर हमको अकाउंटिंग करना होगा तो माउस से हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अकाउंटिंग के लिए हमको क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर हमको चैटिंग करना होगा तो चैटिंग करने के लिए डिस्प्ले का जरूरत नहीं है। डिस्प्ले का जरूरत है, लेकिन डिस्प्ले चैटिंग नहीं करता है, उसमें जो प्रोग्राम रहता है वो करता है। यानी कि दोनों का होना जरूरी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो वही लिखवाया गया होगा कि दे हैव नो सेल्फ जजमेंट एंड थिंकिंग पावर, यानी कि इसके पास अपना बुद्धि, जजमेंट करना या उसके पास अपने से सोच नहीं सकता है। कौन प्रोवाइड करता है? तो सॉफ्टवेयर करता है। ये सब सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हुआ। अब तक सीपीयू के बारे में लिख लीजिए। तो सीपीयू को, ठीक है, सीपीयू में लिखवाया गया होगा सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू का पूरा अर्थ क्या होता है जी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रहेगा सबको? क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप, यानी कि इसको हम माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप कहिए या फिर इसको सिलिकॉन चिप कहिए। ठीक है, उसके बाद यह लिखवाया गया होगा कि इट इज ब्रेन एंड मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है और कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होता है। ठीक है, इसके बाद इट कंट्रोल ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि यह कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद लिखवाया गया होगा इट्स मेनली वर्क्स इज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका मुख्य काम होता है कंप्यूटर के डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। इस कारण सो वी आल्सो कॉल्ड सीपीयू इज डेटा प्रोसेसर, इसलिए सीपीयू को डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी आल्सो कॉल्ड सीपीयू इज डेटा प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू को हम डेटा प्रोसेसर क्यों कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा कि ड्यू टू इट्स मेनली वर्क्स इज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका मुख्य काम होता है डेटा को प्रोसेस करना या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इसलिए सीपीयू को हम डेटा प्रोसेसर कहते हैं। इट डज एनी वर्क विद हेल्प ऑफ इट्स कोऑर्डिनेटर सीयू, एएलयू एंड एमयू। हमने आपको बताया था ना कि ये जो आपको बॉक्स की तरह दिखता है, एक्चुअली में इसका नाम सीपीयू कैबिनेट है। इस बॉक्स का नाम क्या है जी? सीपीयू कैबिनेट। इसमें पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं? तो एक पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मदरबोर्ड। इसके बाद दूसरे पार्ट को एसएमपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएमपीएस बोलते हैं। तीसरी पार्ट को सीडी या डीवीडी ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, और जो चौथा पार्ट होता है वह हार्ड डिस्क होता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और मदरबोर्ड में ही सीपीयू इंस्टॉल रहता है। मदरबोर्ड में ही सीपीयू क्या रहता है? इंस्टॉल रहता है। हम आपको बताते हैं, क्योंकि अगर इसको सीपीयू बोलते हैं तो हमारे लैपटॉप में भी तो सीपीयू है ना। ठीक है, एक्चुअली सीपीयू क्या होता है? एक चिप होता है, जो कि यहाँ फिगर बनाया है ना, इस टाइप का एक चिप होता है, और यही कंप्यूटर का मेन पार्ट यानी कि ब्रेन, इसी को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, पतला होता है बस में। लेकिन मदरबोर्ड यह जो है लैपटॉप में भी रहता है, यानी कि हर एक डिवाइस में मदरबोर्ड का एक क्लास एक्स्ट्रा मतलब अलग से चलेगा, जिसमें सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। और मदरबोर्ड में यहीं पे देखिए आपको ये सीपीयू इंस्टॉल है। अभी हम सीपीयू निकाले, इसका ब्रेन हम निकाल ले रहे हैं तुरंत। इसका मेन पार्ट, मेन ब्रेन यही है। देखा, ये जो निकला है ये पार्ट, ये इसी को हम सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग हम लोग निकाल लिए। अब ऐसा नहीं कि इसको हम लोग अपने दिमाग में फिट कर लेंगे तो कंप्यूटर की तरह काम करने लगेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। इससे भी फास्ट हम लोग का दिमाग है, क्योंकि बनाया कौन है जी? हम ही लोग बनाया ना, ह्यूमन ही ना इसको बनाया है जी, इसलिए इससे तेज हम लोग का दिमाग है। लेकिन सारा प्रोग्रामिंग आपको इसी पार्ट्स में, इसी में अवेलेबल रहता है, और यही सीपीयू कहलाता है। बस गए ना, आपके यहाँ लैपटॉप में भी है, आपके मोबाइल में भी है। आप जाते हैं मोबाइल खरीदने तो
पूछते हैं कि प्रोसेसर कौन सा है उसमें, पूछते हैं ना जी। तो क्वाड कोर कौन कौन सा बहुत सारा रहता है, ठीक है। तो यह प्रोसेसर कहलाता है और कंप्यूटर में भी आपको यह प्रोसेसर अवेलेबल होता है। किसी को डाउट? तो अब हाँ, इसी का 3 पार्ट होता है, इसमें भी 3 पार्ट होता है। जब इसको और डीपली से स्टडी करिएगा तो इसमें भी 3 पार्ट होता है। एक पार्ट को बोलते हैं एमयू बोलते हैं, एक पार्ट को सीयू बोलते हैं और एक पार्ट को एएलयू बोलते हैं। एमयू का मतलब हुआ मेमोरी यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का मतलब ऑटोमेटिकल लॉजिक, यानी कि जो इसका प्रोग्रामिंग किया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है। और कंप्यूटर में सबसे महंगा पार्ट यही होता है, सीपीयू ही होता है। ये बक्सा नहीं होता है, ये स्क्रीन नहीं होता है, सबसे महंगा पार्ट यही होता है। देखिएगा कि आप लैपटॉप खरीदने जाइएगा तो डुअल कोर का लैपटॉप अगर आपको 20,000 में मिलेगा, लैपटॉप सब कुछ सारे में स्क्रीन सब में सेम है, हार्ड डिस्क सब में सेम है, लेकिन ये अगर प्रोसेसर का स्पीड बढ़ जाएगा, प्रोसेसर का टाइप बढ़ जाएगा तो सीधे 10,000 आपको इंक्रीज कर जाएगा। जैसे आप डुअल कोर लीजिएगा तो 20,000 में मिलेगा, i3 लीजिएगा तो 32,000 में मिलेगा, i5 लीजिएगा तो आपको 50,000 करीब में मिलेगा, ठीक है। यानी कि कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्रोसेसर, सब पूरा डिपेंड कहाँ करता है, प्रोसेसर पे करता है। रैम पे डिपेंड नहीं करता है उतना, क्योंकि रैम बहुत कॉस्टली नहीं होता है, 1-2 हजार में आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, 4 GB 8 GB आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन के लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड कहाँ करता है जी, प्रोसेसर पे, क्योंकि कंप्यूटर का मेन पार्ट यही होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई दिक्कत? एक क्लास में हम आपको स्टडी इसके बारे में कराएंगे, मदरबोर्ड के बारे में, कि ये पार्ट, ये मतलब कि इसमें सारे जैक के बारे में, कौन कौन सा जैक का क्या काम है, इसमें क्या इंस्टॉल होता है, ये किस चीज का पोर्ट है, ये सारा डिटेल में आपको बताया जाएगा। एक इसमें बैटरी लगा रहता है छोटा सा, जो आपको क्या कहते हैं, घड़ी वाला बैटरी होता है ना, वो लगा रहता है। आपके मोबाइल में भी छोटा सा बैटरी लगा रहता है, वो बैटरी बड़ा वाला के अलावा एक छोटा सा बैटरी लगा रहता है। इस बैटरी का काम है केवल जो आप सेटिंग अपडेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सेटिंग किए और सेटिंग के बाद जो है उसको सेव किए, तो जब आप डिवाइस बंद कर देते तो ऑन करते तो वो सेटिंग अवेलेबल रहता है ना, तो इस बैटरी के माध्यम से। अगर ये बैटरी नहीं रहेगा तो आप क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए कुछ आप वॉलपेपर सेट किए हैं, कोई सपोज कीजिए साउंड सेट किए हैं, तो आप क्या करेंगे, जब कंप्यूटर अपना बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वो प्रोग्राम जो आप वॉलपेपर सेट किए थे वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये सारा अपडेट कौन सा रखता है, ये बैटरी रखता है। यानी कि कमांड एक होता है, बायो सेटअप होता है, तो बायो सेटअप का कमांड सारा ये सेट करता है। कोई दिक्कत यहाँ सर? तो सीपीयू आप लोग देख लिए, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अभी हम लोग को पढ़ना है एमयू, सीयू और एएलयू के बारे में। लिखिए, समझ आ रहा है ना। इसमें जो है ये डिवाइस लगा रहेगा, इसको मतलब कि ये कूल रहता है, यहाँ फैन लगा रहता है, ठीक है। ये क्या करता है कि यहाँ से गर्म हवा को क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में एक पेस्ट लगा रहता है, ठीक है। और ये पेस्ट की मदद से ये ठंडा रहता है सीपीयू, समझ में ना। तो ये सीपीयू का स्ट्रक्चर हो गया। लैपटॉप में भी देखिएगा स्ट्रक्चर में, तो साइड में देखिएगा कि एक जो है हवा निकलने वाला दिया रहता है, हर एक लैपटॉप में दिया रहता है। कोई भी लैपटॉप उठा लीजिए तो देखिएगा कि, तो वहां से जो होता है ना लैपटॉप में हवा अंदर जाता नहीं है जी। अच्छा, 2 तरह का एक होता है, एक हवा जो होता है इंपोर्ट करता है, एक एक्सपोर्ट करता है, जिसको एग्जॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो गर्म हवा को वो क्या करता है, बाहर निकालता है। जब सीपीयू जब हीट होता है, जब प्रोसेस हम करते हैं, जब हीट होता है तो उसका गर्मी को बाहर निकालता है। तो ठीक है।